अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ए सर्टेन कोड गैमेसमैन इज रिटन एज अगेमेसन, हाउ वुड डिस्क्लोज बी रिटन इन दैट कोड। अब देखिए गैमेसमैन था यहाँ पे कुछ, उसको हमने लिखा है एगमेसमेजन। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि जी ए को हमने ए जी में कन्वर्ट किया, एम ई को हमने एम ई ही रहने दिया, फिर हमने एस एम को एम एस में कन्वर्ट कर दिया और ए एन को ए एन ही रहने दिया। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, डी आई को आई डी में कन्वर्ट करेंगे, एस सी को एस सी रहने देंगे, एल ओ को ओ एल में कन्वर्ट करके एस सी को एस सी में रहने देंगे। दैट विल बी द आंसर। ओके, द लेटर इन द फर्स्ट सेट हैव ए सर्टेन रिलेशनशिप और द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप मार्क द राइट चॉइस फॉर द सेकेंड सेट। ए एस टी बी आर यू एन क्यू वी के बाद क्या आएगा, एक ए जो है वो बी में कन्वर्ट हुआ है तो एम एन ओ, तो एन जो है ओ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एस जो है आर में कन्वर्ट हुआ है तो आर एस में आता है, तो क्यू किस में आता है, देखिए पी क्यू होगा। तो ऐसे करके हम -1 + 1 का रिलेशनशिप देख करके सॉल्व कर लेंगे। ऑन व्हाट डेट अप्रैल 1994 डिड संडे फॉल्स। तो हमें डेट्स बतानी है कि अप्रैल 1994 को संडे कब कब फॉल हुआ था। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को देखिए, अप्रैल 1994 के बारे में जानना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और कब कब संडे आया था, तो 7 डेज़ के डिफरेंस में संडे आया ही होगा, डेफिनेटली आया होगा। इसे हम पहले लीप ईयर से चेक करेंगे कि संडे कब आया, देन उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि अप्रैल के अंदर संडे कब आया, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, आई विल गो फॉर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सिक्वेंस 125, 127, 130, 135, 142, 153 एंड 165, ठीक है। सिक्वेंस में हमें रॉन्ग नंबर बताना है, तो 125 +2 करेंगे 127, +3 करेंगे 135, +5 करेंगे, ये प्राइम नंबर की सीरीज़ चल रही है देखिए। फिर 135 +7 करेंगे 142, +11 करेंगे 153, तो +13 करेंगे तो 166 आना चाहिए, जबकि यहाँ 165 है। सो 165 यहाँ रॉन्ग है। देयर आर 5 बुक्स A B C D E, द बुक C इज लाइज अबाउट D, द बुक E इज़ बिलो A एंड B इज़ बिलो E, विच इज़ द बॉटम। बॉटम में बताना है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आराम से आप बनाइए और आंसर आएगा B। लॉजिकल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन वैलिड रिलेशन अमॉन्ग द इन्वॉल्व प्रपोजिशन, के बीच में जब भी वैलिड रिलेशनशिप होगा दैट विल बी द लॉजिकल रीजनिंग। टू प्रपोजिशन विद द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम हैं तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। टू प्रपोजिशन सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है और डिफरेंट इन क्वालिटी, अगर क्वालिटी में डिफरेंट है तो दैट इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर क्वांटिटी में डिफरेंट होगा तो कॉन्ट्ररी। यहाँ पे क्वालिटी बोला है तो कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएगा। द प्रमाइसेस ऑफ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, वैलिड डिडक्टिव है तो प्रोवाइड्स कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ इट्स कंक्लूजन। ओके, नाउ सिलोजिज्म रीजनिंग को हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अब है कुछ सर्कल बने हुए हैं हमारे पास में, सम ग्रेजुएट्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इस टाइप के कुछ मैं बना देती हूँ। वैसे यहाँ पे देखिए, ये मैंने पेन लिया, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, सॉरी, और ये तीसरा सर्कल है, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये तो हो गए ग्रेजुएट्स लोग, ठीक है। अरे बेटा पेन कहाँ गया आपका, ये तो हो गए ग्रेजुएट्स लोग, ये हो गए क्लर्क लोग, ये हो गए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अब ये कह रहे सम ग्रेजुएट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट नॉट एज ए क्लर्क, तो क्लर्क नहीं है तो इसको आप रहने दीजिए, जबकि सम ग्रेजुएट्स जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ये वाला पोर्शन आएगा। यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ ब्रैकेट में F दिया हुआ है, आप चेक कर लेना, इस क्वेश्चन को F आएगा आंसर। क्लर्क वो आर ग्रेजुएट एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जो देखिए क्लर्क जो क्लर्क भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो बीच में जो आ रहा होगा ना ये वाला सर्कल, ये वाला पार्ट, ये H है, तो ये इसका आंसर है। सम ग्रेजुएट्स आर क्लर्क बट नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्लर्क तो है लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट का आंसर क्या है, ई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट आएंगे आप, विच ऑफ द फर्म आर मैक्सिमम प्रॉफिट ग्रोथ रेट इन द ईयर 2006। 2006 पे जब आप जाएंगे तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट आप देखेंगे, एक ग्राफ दिया हुआ होगा, क्वेश्चन 34 से 35 है, और ये है दिसंबर 2008 का पेपर, ठीक है। तो इसमें जब आप ग्राफ को रीड करेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है सी और ई के बीच में। विच ऑफ द फर्म गोट मैक्सिमम प्रॉफिट ग्रोथ रेट इन ईयर 2007। अब आप 2007 पर आएंगे, इसमें ये आया आप 2007 पर, ठीक है।
तो 2007 में मैक्सिमम कहाँ पर दिख रहा है आपको? BDNF, BDF आंसर हो जाएगा। द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वॉज डेवलप्ड बाय TCS, तो टैली को किसने डेवलप किया था? TCS ने। एरर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम बग्स कहते हैं। कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन से। HTML क्या है? वेब पेज है। क्या है ये? वेब पेज है, ठीक है। नाउ माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड ऑफ कंप्यूटर से बनी होती है इंफॉर्मेशन, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं, मल्टीमीडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग टिपिकल कंपोजिशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज इनकरेक्ट? तो देखिए हॉस्पिटल वेस्ट में सिरेमिक्स जो होता है 8 to 10% होता है, बिल्कुल मेटल्स भी होते हैं, प्लास्टिक होता है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर को हमें अगर ग्रेटेस्ट डेंसिटी चाहिए तो 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक? तो स्वेल्स जो होते हैं अर्थक्वेक के लिए नहीं होते हैं एसोसिएटेड। द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन दैट इज टेम्परेट रीजन में होते हैं, हमें पता ही है। पेरियार केरला में है, नंदनकानन उड़ीसा में है, कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है, और सरिस्का टाइगर जो है राजस्थान में। अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन कमीशन, द एम ऑफ हायर एजुकेशन टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटी who कैन गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और इसके अलावा टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड हारमोनी। नेशनल म्यूजियम एट न्यू दिल्ली इज अटैच्ड टू पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो हमें पता होना चाहिए हैदराबाद में। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी तो हमने बताया ही था शिमला में है। नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल में है। नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट जो है वो नागपुर में है। इलेक्शन ऑफ द रूरल अर्बन लोकल बॉडी आर कंडक्टेड एंड अल्टीमेटली सुपरवाइज्ड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। Which opinion is not correct? Patent, invention, design, copyright and trademark are the subject of concurrent list. तो क्या ये concurrent list के पार्ट हैं? तो देखिए पेटेंट जो है ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, concurrent लिस्ट का पार्ट नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट।